भगवान के दरबार तो हमेशा हर भक्त के लिए खुले रहते हैं। एक विषय ये अलग है कि हमारा भाव है द्वारका के प्रति, द्वारकाधीश के प्रति, कृष्ण सुदामा की मित्रता का। परंतु प्यारे कभी भी द्वारकापुरी में सुदामा जी महाराज को महाराज रोका नहीं गया है, उनके कन्हैया को दर्शन किए बगैर रोका नहीं गई है। बोले क्या है, द्वारकाधीश ने आदेश दिया था कि द्वारकापुरी में कोई भी ब्राह्मण संघ यदि विचरण करता है और मिल जाता है तो साथ सम्मान के साथ उसको महाराज दरबार में लाने, उसको सम्मान देना। बोले हम भक्त पर अधीन, ब्राह्मणों का सेवक हूँ, भक्तों के अधीन रहता है। सुदामा जी पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा भैया यह द्वारकापुरी है। बोले हाँ द्वारकापुरी है। बोले इसमें मेरा मित्र सखा रहता है। बोले कौन? बोले कन्हैया। बोले कन्हैया तो यहाँ कोई नहीं रहता है। बोले भैया मेरी बचपन का सखा है। बोले कहीं उस तुम द्वारकाधीश की बात तो नहीं कह हमारे महाराज की। बोले हाँ भैया क्या नाम है? बोले उनका कन्हैया नहीं, यहाँ के राजा है वो, उनका नाम सम्मान के साथ हम लेते हैं। बोले राजाधिराज महाराज योगेश्वर श्री 1008 श्री द्वारकाधीश जी महाराज। बोले भैया बुढ़ापे का सही है, इतना लंबा नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए प्रेम से मैं तो कन्हैया कहता हूँ। अच्छा बताओ उसका पता क्या है? बोले बाबा क्यों चिंता करते हो, ब्राह्मण देव हम तुमको लेकर के चलते हैं, तो सारी बात उनको बताइए जाकर करो। जैसे महाराज द्वारकाधीश को बताए, द्वारकाधीश को महाराज पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो द्वारकाधीश ने महाराज अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ लगा दी है। कन्हैया ने सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को 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 मोहन। सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेरे बात कैसा अजीबा गया है, मेरे बात कैसा अजीबा। इस प्रकार से बंधु जब भगवान ने सुदामा को देखा और अंत में जैसे लगाया महाराज, तो आज मानो बहुत दिनों बाद दोनों मित्रों का महाराज मिलन हो रहा है। दोनों मित्रों की आंखों से मैं महाराज अश्रु के प्रभावित धारा निकल पड़ी। आकाश में देवता लोग जो है पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं कि हाँ मित्र हो तो ऐसा हो। बोले जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता है। दुनिया के मित्र तो महाराज केवल एक धन के बस मित्रता करते हैं, लेकिन कन्हैया और सुदामा की मित्रता जो है महाराज एक प्रेम की मित्रता है। मित्र ऐसा होना चाहिए, राजा होने के बाद में महाराज एक जो अपना महाराज गरीबी में जीवन जिया हो, ऐसे मित्र को बोले कौन है? बोले भैया यह तो जैसे ही द्वारकाधीश है, उनकी जो दयावान कृपावान है। सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं परीक्षित भगवान को सुदामा जी को लेकर भगवान जैसे अंदर पहुंचे महाराज सिंहासन पर बैठाया है और हाथ जोड़कर निवेदन किया है। बोले क्या? बोले सुदामा जी स्नान करो। स्नान कराया, भगवान ने सुंदर वस्त्र पहना है और महाराज 56 भोग लगा करके जैसे सुदामा जी के सामने रखे हैं। तो सुदामा जी से कहा गोविंद तो भोजन को ग्रहण करो। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले क्या भैया मेरे घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं, मैंने कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। जिस घर में बीवी बच्चे हो भूखे हो, बताओ उस घर का मालिक क्या 56 भोग को खा पाएगा? बोले नहीं। सुदामा जी महाराज 56 भोग को देख करके कपने लगे, भैया ये हमारे नसीब में नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाते हैं, हरि का गुण गाते हैं। द्वारकाधीश कह रहे हैं वाह मित्र सुदामा
अभी भी तुम्हारे अंदर गरीबी है घर में, फिर भी उदारता का भाव है तुम्हारे अंदर। बन्नू भगवान किसी चीज का भूखा नहीं है, बोले किसका है? पत्रा पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या प्रियक्षते। भगवान के बचपन की महाराज वार्तालाप हुई आपस में, दोनों ने वार्तालाप करते करते भगवान ने कहा भैया कि सुदामा जी महाराज क्या जो है भाभी ने कुछ प्रसाद नहीं भेजा है। अब सुदामा जी चुप हो गए, बोले भैया प्रसाद तो भेजा लेकिन तुमको कहाँ दूं मैं, क्या बताऊं कैसे कराऊं। बोले तुम तो 56 भोग को पानी वाले हो, लेकिन जो तुम्हारी भाभी ने प्रसाद दिया है वो तो महाराज चावल है, वो कैसे है? वो भी कच्चे चावल, तुम कैसे खाओगे? छुपा रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं भैया तुम तुम्हारे दुख परेशानी कष्ट बीमारी कितना भी सुख छुपा लेना, लेकिन भगवान को सब याद है। जब तुम उनकी शरण में पहुंचोगे तो किसी भी प्रकार से सही भाई सब कष्ट तुम्हारे चुरा लेंगे। तो मानो आज चावल की पोटली को जैसे द्वारकाधीश ने पकड़ करके महाराज झटका दे करके जैसे खींचा है तो सारे चावल महाराज बिखर गए हैं। सुदामा जी महाराज उदास हुए हैं और बंधु आकाश से गिरता लोग देख रहे हैं। भगवान ने प्रसाद लिया है, जैसे चावल की महाराज एक मुट्ठी में चावल को लेकर पहले ही मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का लोक को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं, तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं, जो बैकुंठ को लक्ष्मी ने आके रोक लिया है। बोले तुम्हें नहीं कह रहे, बोले क्या? अपना निवास दान में दे रहा, ऐसा दानी मेरा पिया है, ऐसा दानी मेरा पिया है। हटा देंगे तो हट जाएगी ना। कैसा जो अपना निवास में महाराज दान में कर रहा है। बोले आप द्वारकाधीश हैं, समान बनाना चाहते हैं और आप सुदामा के समान बन रहे हैं। संत ने कहा भैया हाथ को पकड़ लिया तो कहा भैया